हम मुतालबा करते हैं कि सारे जजेस जिन्होंने ज़िक्र किया है इसमें कि ये पॉलिटिकल केसेस से रिलेटेड थे, लफ्ज़ जो जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, दो चीज़ हम कैटेगरिकली आपके नोटिस में लेके आते हैं। एक ये जो पैरा 5 में लिखा है कि न सिर्फ ये कि इंटरफेरेंस हुई है बल्कि हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये सारी इंजीनियरिंग आउटकम किस लिए था, तो जज साहिबान ने लिखा है टू इंजीनियर जुडिशल आउटकम इन पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर। ये लोगों के जो किराएदारी के क़वानीन है, शुपे के क़ानून है, रेंट के केसेस है, सर्विस मैटर है, रिट पिटीशन है, उसमें नहीं हुई है इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल के लफ्ज़ जज साहिबान ने लिखा है, पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर में ये इंटरफेरेंस हुई है। ये पीडीएम हुकूमत का कारनामा था जिन्होंने इन्हीं सरकमस्टांसेस में 200 केसेस बनवाए थे। इन्हीं सरकमस्टांसेस में खान साहब की कन्विक्शनें करवाई गई थी। इसलिए हम ये भी मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, उनको ड्यू प्रोसेस से महरूम किया गया था। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल इनवाइड है। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में हैं, अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ौरन उनको नल इनवाइड डिक्लेयर करे और ख़ान साहब की फ़ौरन रिहाई हो। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही। और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इक़दामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम सारी वकला तंजीमों से अपील करते हैं एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी कि वकला तंजीमें हमेशा जजेस की प्रोटेक्शन, अदलिया की आज़ादी के लिए बरसर-ए-पेकार रहा करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 साल से सियासत का ज़्यादा फुक़दान रहा, सियासत का ज़्यादा अमलदारी रही वकला की पॉलिटिक्स में भी। आप लोगों ने देखा जजेस तक ये नहीं रुक सका, लिहाजा हम वकला के सारे बार काउंसिल और एसोसिएशन से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अपने अदलिया की आज़ादी के लिए सारे अपने सियासी इख्तिलाफात से बालातर हो करके अदलिया की आज़ादी को और इंटरफेरेंस से फ्री करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करे और इसके लिए जो मुमकिन हो सके वो कर ले। हम सारी अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी। हम वकीलों से दरख्वास्त करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर सपोर्टर आपके पीछे और आपके साथ खड़ा होगा, आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। ये हम ज़ाती सियासत से बालातर हो के कहते हैं। मैं अगर आपको एक टर्म्स इस्तेमाल करूँ तो मैं ये कहूँगा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द जुडिशरी। हर जज हमारे लिए इतना अहम है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबान है, और हर जज लोअर जुडिशरी का इतना ही अहम है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान अहम है। वो एक आईनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए लार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को आवाम के सामने ला के कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हेयरिंग शुरू करे। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है, ये एक कंप्लेंट है। ये चार्जशीट पे फर्दर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। आप सबका शुक्रिया। जी उमर साहब।